जिस तरह हमने सुनने का मिजाज बना लिया, आने वाले लोगों ने वही मिजाज सुनाने का बना लिया। पूरी पूरी रात वही मस्ती, वही मजाक, वही कॉमेडी। यकीन जानिए बहुत जुल्म है, सरासर जुल्म है ये कॉमेडी, ये मस्ती, ये मजाक, ये हंसना, ये तफरी करना, ये चटकुले, ये जबान और अलग अलग लहजे में बात करना सिर्फ इसलिए कि लोग हंसें। देख नहीं रहे मुल्क में क्या हाल हो गया हमारा? हम इस महफिल में हंस रहे हैं, आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत एहतराम के साथ हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम कि उसने हमें और आप सबको आज इस मुबारक महफिल में हाज़िर होने का मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। चूँकि वक्त का इशारा मुझे दे दिया गया है तकरीबन 50 मिनट का, मैं कोशिश करूँगा कि 51 मिनट ना हो। जो वक्त दिया गया है वक्त की पाबंदी के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँ, क्योंकि दूसरे मेहमान भी हैं तो लामुहाला कि उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। आप जानते हैं जलसे जो है हमारी इस्लाह के लिए कराए जाते हैं, बेशक। और मैं देख रहा हूँ कि आपके इस जलसे में तकरीबन 80% लोगों के सरों पर टोपियां नहीं हैं। जलसे कराए जाते हैं इस्लाह के लिए कि आप कुछ बेहतर हो जाएं। कम से कम चाय के होटल पे बैठने में और जलसे में बैठने में कुछ तो फर्क होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद। आप जिस तरह चाय के होटल पे बैठते हैं वैसे ही जलसे में बैठेंगे, क्या फर्क रह जाए, है कि नहीं? कम से कम कोई यहाँ से रोड से गुजरे तो हमारे बैठने के अंदाज को देखकर वो कम से कम खुश हो के जाए कि देखो मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे। सुभान अल्लाह। जिसमें तकरीबन कम से कम 5% लोग ऐसे हैं जो उलमा का बयान भी हो रहा है, नात ख़ानी भी हो रही है और लगातार उनका मस्ती मजाक बातें ये भी चल रही हैं साथ में। आप जानते हैं आपका ये जो मेंबर है ये बहुत ऊंचा है। इसका मतलब ये हुआ
कि यहां बैठने वाले को लास्ट वाला बंदा भी नजर आता है और दाएं बाएं के लोग भी नजर आते हैं। बेशक। आप यहां महफिल में मजाक कर रहे हैं, डरिए कि आपकी जिंदगी को कहीं मजाक न बना दिया जाए। आज वैसे भी हमारी जिंदगियां मजाक बन के रह गई है। ये जलसे, ये महफिलें मस्ती और मजाक के लिए नहीं है। ये जलसे, ये महफिलें, ये उलमा का आना, ये उलमा के बयानात, ये रातों में जागना, ये कौम के खून पसीने की कमाई इसलिए खर्च की जाती है कि मेरी कौम में आज फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानिशार पैदा हो जाए। ये जलसे कॉमेडी के लिए नहीं कराए जाते हैं। आज रोना इसी बात का तो है, हमारे जलसों का हाल क्या हो गया। स्टेज पर बैठने वाले भी हंसा रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, और नीचे बैठने वाले भी उस मस्ती और मजाक कॉमेडी में शामिल हैं। क्या सोशल मीडिया पे ऐसे जलसे आपको नजर नहीं आ रहे? कितनी हैरानी की बात है। जहां से अल्लाह के दीन की बात होनी चाहिए थी, जहां से रसूलुल्लाह का पैगाम सुनाना चाहिए था, जहां से आखिरत की फिक्र की बात होनी चाहिए थी, जहां से कब्र की तैयारी का मिजाज दिया जाना चाहिए था, जहां से लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाना था कि जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, मौत कभी भी आ सकती है, जहां से इस बात का एहसास दिलाया जाना था कि हम मरने वाले हैं, मौत कभी भी आ सकती है। अफसोस कि वहां से मिंबर पर बैठने वाले भी मस्ती और मजाक कर रहे हैं और नीचे बैठने वाले भी मस्ती और मजाक में शामिल हैं। ये हाल आज हमारे जलसों का हो गया। यही वजह है कि हजारों जलसे मुल्क के कोने कोने में हो रहे हैं, लेकिन हमारी कौम के अंदर जर्रे के बराबर सुधार पैदा नहीं हो रहा। सच है, क्या बात रही है। कौन बोलेगा इसके बारे में? कौन बात करेगा इसके बारे में? आप तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप तो खुद नीचे बैठ के कॉमेडी करते हैं, मस्ती और मजाक करते हैं। नात पढ़ी जा रही है, आपकी मस्ती चालू है, बयान हो रहा है, आपकी मजाक चालू है। याद रखना, हमारे बुजुर्गों ने हमें मिजाज दिया, बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। थोड़ी देर के अदब से इंसान को वो मिल जाता है जो बेशुमार दिन मेहनत करने के बाद इंसान को हासिल नहीं होता। इसलिए महफिल में आए हैं एहतराम के साथ। ये लाजिम नहीं कि आप फजर तक जागते रहें, आधा घंटे बैठें, 10 मिनट बात सुने किसी भी आलिम की, लेकिन वो बात इस नियत के साथ सुने कि ये सुनाने वाला अल्लाह रसूल का पैगाम सुना रहा है। हम बदलेंगे नहीं, हमारे हालात कभी नहीं बदलेंगे। आपको मालूम है, इस वक्त हमारे स्टेजों का हाल बहुत बुरा हो चुका है। हमारे उलमा की वीडियोस को काट कर फनी वीडियो बनाई जा रही है। देखो सोशल मीडिया पर कितनी बदतमीजी हो रही है उलमा के बयानात को लेकर। जिम्मेदार कौन है? वो खुद है जिम्मेदार, जिन्होंने ये पेशा बना लिया कि वो कॉमेडी तैयार करके आएंगे। जिस इंसान को इस बात का एहसास नहीं कि ये मिंबर रसूल है, वो कॉमेडी कर रहा है, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसे मिंबर रसूल पर चढ़ाया जाए, वो इस काबिल नहीं है कि उसे इस कुर्सी पर बिठाया जाए। इसलिए ये कुर्सी किसी नेता की नहीं है, ये कुर्सी मिली है तो मुस्तफा की नालैन का सदका। ये कुर्सी कॉमेडी के लिए नहीं, मजाक के लिए नहीं, मस्ती के लिए नहीं, ये कुर्सी है रसूलुल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए, बुजुर्गों का पैगाम सुनाने के लिए, इश्क की दास्तान सुनाने के लिए। यही वजह थी जब मोहम्मद अरबी के गुलाम इश्क की दास्तानें इसी मिंबर से सुनते थे तो उनका अंदाज ये होता था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, ये उनका अंदाज था। मगर अफसोस आज कॉमेडी होने लगी और नीचे बैठने वाले उस कॉमेडी में बराबर के शरीक। ये जो कुर्सी है ना, जो आपने इस स्टेज पर रखी हुई है, इसकी हैसियत बहुत ज्यादा नहीं है, 1000-2000 रुपए की मुश्किल से बनी होगी, है या नहीं? इससे ज्यादा नहीं बनी। ये कुर्सी जिस पर मैंने बैठा हूं 1000, 1500, 2000 की।
लेकिन इसकी हैसियत 1000-2000 की इस मिंबर के नीचे है। ये कुर्सी जब इस मिंबर पे आ जाए तो हैसियत बढ़ जाती है, इसका मकाम बढ़ जाता है, इसकी शान बढ़ जाती है। मैं अगर इस कुर्सी के लिए कहूं आपसे, आप अपने इलाके के इलाके प्रधान को बिठा दो, बिठाएंगे नहीं आप। एमएलए को बिठा दो, बिठाएंगे नहीं आप। चेयरमैन को बिठा दो, बिठाएंगे नहीं आप। मैं कहूंगा क्यों नहीं बिठाते, इतना काम करने वाला है कौम के लिए। कहेंगे आदमी जितना भी अच्छा हो, ये जगह नाइब रसूल के लिए है, ये एक आलिम दीन के लिए है, ये रसूल का पैगाम सुनाने के लिए है। अफसोस कि मेरी कौम के आम लोगों को यह बात समझ में आ गई कि इस कुर्सी का मकाम क्या है। अफसोस कि रोजाना इस पर बैठने वालों को समझ में नहीं आया कि इस कुर्सी का मकाम क्या। रोज इस पर बैठने वाले आज तक ये ना समझ पाए। जब इन कुर्सियों पर बैठने वाले अल्लामा फजलिहा खैराबादी की शक्ल में जिहाद का फतवा देते थे तो मुल्क आजाद होता था। जब सैयद किफायत अली काफी की शक्ल में इन कुर्सियों पर बैठकर दुनिया को मुस्तफा का पैगाम सुनाते थे तो मेरी कौम के जवान इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे। जिस जमाने में अल्लामा अरशदुल कादरी जैसा आलिम रब्बानी इस कुर्सी पर बैठता था, तब मेरी कौम के जवानों के सीने में इश्क रसूल की शमा रोशन हो जाते थे। आज हालात हमारी निगाहों के सामने है, बदलेंगे कैसे आप जानते हैं। अभी जस्ट मेरे फौरन बाद जनाबे अजमत रजा भागलपुरी साहब आएंगे, बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं। आपने सुना भी या नहीं सुना है, सुन के जाइएगा। हमारा अंदाज क्या होता है कि जब कोई नाज शरीफ पढ़ने के लिए आता है तो हम कुछ फरमाइश करते हैं, तो पर्ची लिख के उसके हाथ में देते हैं, अजमत भाई ये वाला कलाम पढ़ना, अजमत भाई ये वाला पढ़ देना, अजमत भाई ये वाला नहीं ये वाला पढ़ देना। मुझे तो बात आज के जमाने में ये समझ आई कि अब पर्चियां सिर्फ नात पढ़ने वालों को न दी जाएं, अब पर्चियां तकरीर करने वालों को भी दी जाएं। हजरत लाइन से भटक गए हैं, मौजू पे आइए। कॉमेडी के लिए नहीं बुलाया, दीन सिखाइए। जिस जमाने में हमारी कौम के जवान कुर्सी पर बैठने वाले कॉमेडी करने वालों को पर्चियां देने लगेंगे, उनको इस बात का एहसास हो जाएगा आज के बाद तैयारी कॉमेडी की नहीं करनी है, अब तैयारी करनी है तो मुस्तफा के दीन की तैयारी करनी है। ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह हमने सुनने का मिजाज बना लिया, आने वाले लोगों ने वही मिजाज सुनाने का बना लिया। पूरी रात वही मस्ती, वही मजाक, वही कॉमेडी। यकीन जानिए बहुत जुल्म है, सरासर जुल्म है ये कॉमेडी, ये मस्ती, ये मजाक, ये हंसना, ये तफरी करना, ये चटकुले, ये जबान और अलग अलग लहजे में बात करना सिर्फ इसलिए कि लोग हंसें। देख नहीं रहे मुल्क में क्या हाल हो गया हमारा। हम इस महफिल में हंस रहे हैं, आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। देख नहीं रहे आज हमारा हाल क्या हो गया, हमारी कंडीशन क्या हो गई। इतने हालात बिगड़ जाने के बाद भी अगर कौम मुस्लिम को एहसास न हो तो फिर अब कोई वक्त नहीं आएगा हमें जगाने के लिए। इतने हालात खराब हो जाने के बाद अगर कौम के जवानों को एहसास न हो तो अब कोई दूसरा वक्त नहीं आएगा हमें बेदार करने के लिए। हालात क्या हमारी निगाहों के सामने नहीं है? क्या बिल्डोजर चलती हुई बिल्डिंगें हमारी निगाहों के सामने नहीं है? क्या मदरसों पे लगे हुए ताले हमारी निगाहों के सामने नहीं है? क्या लाउड स्पीकर जो मस्जिदों के ऊपर से उतारे जा रहे हैं हमारी निगाहों के सामने नहीं है? क्या बेटियों की आबरू आज की तारीख में लूटी जा रही है हमारी निगाहों के सामने नहीं है? क्या मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है हमारी निगाहों के सामने नहीं है? आखिर हंसना किस बात का है, मस्ती किस बात की है, मजाक किस बात का है? आओ मेरी कौम के जवानों, जमाने को ये पैगाम दो, हम जिएंगे तो हुजूर की गुलामी के लिए दुनिया में रहेंगे, मोहम्मद के गुलाम बनकर दुनिया से जाएंगे। गुलाम बनकर अंदाज ये होगा, जमाना पुकार के कहेगा लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी जवानियां अय्याशियों के लिए नहीं, हमारी जवानियां गुनाहों के लिए नहीं है, हमारी जवानियां शराब के लिए नहीं है,
हमारी जवानियां जिना के लिए नहीं है, हमारी जवानियां बदकारी के लिए नहीं है, हमारी जवानियां एमडी के लिए नहीं है, हमारी जवानियां चरस और गांजे के लिए नहीं है, हमारी जवानियां हीरोइन के लिए नहीं, हमारी जवानी है नाम मोहम्मद पे गर्दन कटाने की। सुभान अल्लाह। आज हमारी जवानी कहां गुजर रही है, आप जरा गौर तो करो। हालात हमारी निगाहों के सामने, कहां है हमारे जवान? जवान कहां है हमारे? हैरानी की बात है, कुछ शराब पीते हुए मिलेंगे आपको, कुछ नशा करते हुए मिलेंगे आपको, कुछ जिना करते हुए मिलेंगे आपको, कुछ माँ बाप की नाफरमानी करते हुए मिलेंगे आपको, कुछ गलत काम करते हुए मिलेंगे, कुछ सट्टा लगाते हुए मिलेंगे, कुछ सूद का लेन देन करते हुए मिलेंगे। हैरानी की बात यह है, इतना सब कुछ करने के बाद फिर नारा लगाएंगे हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो वो शराबी नहीं होता, जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो वो जानी नहीं होता है, जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो वो अपनी कौम और मसलक और मशरब का गद्दार नहीं होता, जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो वो अपने माँ बाप का नाफरमान नहीं होता है, जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो वो मुस्तफ़ा जान रहमत के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा रखता है। हम सिर्फ नारे लगाते रह गए, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अफसोस कि हमने सही माना में हुजूर का दामन पकड़ा ही नहीं। अगर हमने हुजूर का दामन पकड़ लिया होता तो ये सिर्फ नारा हमारी जबान पर न होता, बल्कि प्रैक्टिकल हम मोहम्मद अरबी के दीन को आगे बढ़ाते हुए नजर आते। हमारी सुबह जिंदा होती, हमारी शाम जिंदा होती, हमारा तरीका वही होता जो मुस्तफ़ा के गुलामों का तरीका था। हमने जबान से सिर्फ नारा लगाया, लेकिन प्रैक्टिकल जमाने को इस बात का सबूत न दिया कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम। बेशक आज हालात हमारे सामने हैं। बहुत सारे लोग इस बात के इंतजार में रहते हैं कि आने वाला खतीब आए और वो ऐसी तकरीर करे 10-20 मिनट में जन्नत की बशारत दे के चला जाए और हमारी कौम खुश हो जाती है। हम तो जन्नत इतनी आसान है? नमाज नहीं पढ़ेंगे आप, रोजा नहीं रखेंगे, ज़कात नहीं देंगे, हज नहीं करेंगे, पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं करेंगे, उलमा की इज्जत अदा नहीं करेंगे, माँ बाप की ताजीम नहीं करेंगे, गुनाह करने के बाद जन्नत के दरवाजे पर आपका वेलकम किया जाएगा। ये गलत सोच आपने तैयार की हुई है। जन्नत इतनी आसान नहीं है। जाके उलमा के करीब बैठिए और जानने की कोशिश कीजिए। इस बात के आप इंतजार में हैं कि आने वाले लोग हमें इस बात का सबूत फराहम कर दें कि साहब जन्नत हमारे लिए तैयार की गई। जन्नत यकीनी तौर पर हर ईमान वाले के लिए तैयार की गई, हुजूर के गुलामों के लिए तैयार की गई। लेकिन कम से कम आप साबित तो करें कि आप हुजूर के गुलाम हैं। आपका किरदार, आपका सोना, आपका जागना सुबह शाम इस बात की दलील तो दें कि आप हुजूर के गुलाम हैं। हम तो ये देख रहे हैं आपका उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना, कारोबार, एक चीज भी इस बात की गवाही नहीं दे रही है कि आप हुजूर के गुलाम। आप देख लीजिए, जितना हसद हमारे यहाँ है कहीं और नहीं, जितना कीना हमारे यहाँ कहीं और नहीं, जितना तकब्बुर और एटीट्यूड हमारे यहाँ कहीं और नहीं। टांग खींचने वाले हमारे अपने हैं और मौजूदा दौर में अब तो कौम के अंदर कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो। हर चीज की दलाली, मस्जिद की दलाली, मदरसों की दलाली, उलमा की दलाली। और दलाली करने वाले क्या सोच रहे हैं, जब परेशानी का वक्त आएगा तो चूंकि हम दलाली करते हैं, हमें एक कप पीने के लिए चाय मिलती है, हम बड़े करीबी हैं, हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कौम के ऐसे ही दलालों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये दौर आज हमारी निगाहों के सामने है। अब जरा अंदाजा तो लगाइए हम कहां थे और कहां आ गए।
ये जिल्लत कैसे आई, हम रुसवा कैसे हुए, परेशानी का दौर कैसे आया। इज्जत का ताज जो हमारे सर पर था, वो इज्जत का ताज हमारे सर से कैसे हटा लिया गया। बात सिर्फ इतनी है, हमने जब से हुजूर की सही माना में गुलामी छोड़ दी, हम जलील और रुसवा हो। आज भी अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए, तो आओ अहद करो, जब तक जिएंगे हुजूर के गुलाम बन के जिएंगे। हमारी हर अदा हुजूर के तरीके के मुताबिक होगी, और जब दुनिया से जाएंगे तो हुजूर के गुलाम बन के जाएंगे। आज आपको मालूम है, हैरत होगी ये जानकर आपको, शराब का दौर इतना ऊपर है कि दुनिया की अक्ल हैरान है। जिना का लेवल इतना बढ़ गया है कि दुनिया की अक्ल हैरान है। नशे का लेवल इतना बढ़ गया है कि दुनिया की अक्ल हैरान है। कौन है ये लोग? किसी गैर के जवान नहीं, हमारे जवान। शराब पीने वाले हमारे जवान, जिना करने वाले हमारे जवान, अय्याशी करने वाले हमारे जवान। सारे गुनाह करने के बाद आप ये सोचें कि ये मुसीबत का दौर हमारे सर से हटता क्यों नहीं है। याद रखना, जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करे, जब वो दीन का तरीका छोड़ दे, हुजूर की गुलामी छोड़ दे, दिन के उजालों में, रात के अंधेरों में गुनाह करे, तो फिर उसके साथ होता यही है कि उसके ऊपर किसी न किसी अंदाज में अजाब नाजिल किया जाता है। और जब अजाब आता है, इंसान रोता है, सिसकता है, बिलकता है, लेकिन सही माना में सच्चे दिल से वो अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं करता है, तौबा नहीं करता है, तो वो अजाब उसके ऊपर बाकी रहता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम तौबा करें, हम अहद करें, ऐ मेरे रब, जब तक जिंदा रहेंगे, आखिरी सांस जब तक हमारे जिस्म में बाकी है, हमारे जिस्म के टुकड़े तो किए जा सकते हैं, लेकिन न हम शराब के करीब जाएंगे, न जिना के करीब जाएंगे, न ड्रग्स के करीब जाएंगे, न एमडी के करीब जाएंगे, किसी भी नशे के करीब नहीं जाएंगे। दुनिया की ये साजिश रही है कि हर जमाने में दुनिया ने मेरी कौम के जवानों के सामने शराब और शबाब को पेश किया, मगर ये हमारे जवान थे जिन्होंने शराब और शबाब को ठोकर मार के कहा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला जिंदाबाद। आवाज बढ़ाइए। हालात आज हमारे सामने हैं, यकीनी तौर पर आप जानते हैं हमारे समाज से बुराई खत्म क्यों नहीं होती। हर समाज में बुराई, हर इलाके में बुराई, हर मोहल्ले में बुराई, हर शहर में बुराई, खत्म क्यों नहीं होती। वजह यह है कि हमने बुराई को खत्म करने की मुहिम नहीं चलाई। हमने जिस चीज की मुहिम चलाई, हम उसमें कामयाब हुए। कुछ इलाकों में एजुकेशन की मुहिम चली, कामयाब हुए। कुछ इलाकों में दारुल उलूम बनाने की मुहिम चली, बन गया। कुछ इलाकों में मकतब बनाने की मुहिम चली, बन गया। कुछ इलाकों में ढोल बाजे डीजे पर पाबंदी की मुहिम चली, बंद हो गए। आज जरूरत इस बात की है कि हर इलाके में नशे पर पाबंदी की मुहिम चले, हर इलाके में जिना पर पाबंदी की मुहिम चले, हर इलाके में इस्लाम के खिलाफ जो मेरी कौम के जवान जिंदगी गुजार रहे हैं उसके खिलाफ मुहिम चले। मुहिम चलेगी तो इंशाअल्लाह नशे से भी दूर होंगे, जिना से भी दूर होंगे, बुराई से भी दूर होंगे। और यही मेरे जवान है, एक दिन वो आएगा जमाने के सामने खड़े होके कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। आज हालात क्या है मालूम है आपको? आज हालात ये हैं कि जब कई जगह ऐसा होता है, कुछ शहरों में तकरीर करने जाने का इत्तेफाक होता है। आज के जलसे की बात नहीं बता रहा हूं। क्या होता है, जब कुर्सी पर बैठते हैं तो लोग आके कहते हैं हजरत शराब के मौजू पे बात नहीं करनी। जिम्मेदारान लोग कान में आके कह देते हैं हजरत शराब के मौजू पे बात नहीं करना, हमारे मोहल्ले में कुछ शराबी हैं,
वो मस्जिद मदरसे को भी चंदा देते हैं। आप शराब के ऊपर तकरीर करेंगे, मस्जिद मदरसे का चंदा बंद हो जाए। आज कितने जलसों में इस तरह होता है, कुर्सी पे बैठने के बाद कान में कहा जाता है जिना के मौजू पे तकरीर न करना। हमारे इलाके में कुछ जिना करने वाले, मगर बात इतनी है कि उनकी बड़ी बड़ी रसीदें मस्जिद और मदरसे को कटती। हजरत सट्टे के मौजू पे तकरीर न करना, कुछ अपने लोग सट्टा लगाने वाले, हजरत इस मौजू पे तकरीर न करना। बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक आलिम दीन पर पाबंदी लगा दी गई। वही बोलना जो कमेटी का मिजाज है, वही बोलना जिसको सुन के लोगों को बहुत अच्छा लगे। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, हमारी तारीख लेने से पहले ये जान लेना चाहिए कि हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। हमारी फितरत में चापलूसी नहीं, हमारे खून में चापलूसी नहीं, हमारी आदत में चापलूसी नहीं। मेरे इमाम अहमद रजा से कहा गया, नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो, जलाल में आ गए। इरशाद फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहा, वो कमाल हुस्ने हुजूर है क्या गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है क्या धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदहे अहले दो वल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम अहमद रजा के गुलामों से ये सोच भी कैसे लिया कि चापलूसी करेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे। आपका यकीन इतना कमजोर हो गया कि एक शराब पीने वाला मस्जिद को 10-20 हजार की रसीद कटा दे तो आपकी मस्जिद में शराब के मौजू पर तकरीर न हो, मस्जिद के इमाम को रोक दिया जाए, मना कर दिया जाए, हर नए आने वाले इमाम को बता दिया जाए इस मौजू पर बयान न करना। तुम्हारा यकीन कमजोर है, मेरा ईमान है कायनात के हर घर का चूल्हा मेरा रब जलाता। बेशक सच है। अल्लाह का घर किसी शराबी के पैसे का मोहताज नहीं, मेरे रब का घर किसी जानी के पैसे का मोहताज नहीं। मेरा रब वो है जो कायनात का मालिक है, जिंदगी और मौत का मालिक है। शराब पीने वालों को इतना सर पे न चढ़ाइए वो ये समझने लगे अल्लाह के घर का निजाम मेरी वजह से चलता है। अरे ये तो अल्लाह का एहसान है, गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह ने ऐबों पे पर्दे डाले हुए। बेशक सच है। जिंदाबाद। क्या सोच रहे हैं लोग, अल्लाह के घर का निजाम हमारी वजह से, हमारी वजह से नहीं चलता है। ये तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दे डाल दिए। हक सुनने की आदत डाले, हक बोलने की आदत डाले, हक को कबूल करने की आदत डाले। और याद रखें, मौत बरहक है, मौत यकीनी है, मौत आके रहेगी। आप किसी गलत की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, पता नहीं ये जिंदगी की आखिरी रात हो सकता है। मौत का फरिश्ता आज मेरे और आपके दरवाजे पर दस्तक दे दे, हो सकता है मौत आ जाए, हो सकता है कल का सुबह नसीब न हो सकता है हमें किसी और से मिलना नसीब न हो सकता है हमें तौबा करने का मौका न मिले। अल्लाह अकबर। डरते रहें, इन्ना बत्शा रब्बिक लशदीद, कुरान में ऐलान किया जा रहा है, डरते रहो, रब की पकड़ बहुत सख्त है। बेशक। डरते रहो। तुम क्या सोच रहे हो, कुरान में कहा गया वाला तुस्अलुन अम्मा कुंतुम तामलून, तुम जो कुछ कर रहे हो हर किए के बारे में अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तुम जो कर रहे हो तुम्हारा रब उससे गाफिल नहीं है। कुरान में कहा गया वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, तुम जो कर रहे हो मेरे रब को हर लम्हे की खबर है। क्या सोच रहे हैं आप, गुनाह करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर। आज हैरानी की बात यह है, मैं आपको बताऊं, थोड़े से जमाने पहले कंडीशन ये थी कि नशा बाजारों में बिकता था। कहां? बाजारों में। बाजारों में। अब हाल ये हो गया कि वो नशा चलते चलते हमारे मोहल्ले में आ गया। कहां? मोहल्ले में। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां नशा औरतें घरों के अंदर पहुंचा रही हैं।
कौन? एमडी का नशा, चरस और गांजे का नशा, हीरोइन का नशा। हैरानी की बात यह है, शराब पीने वाले बियर के नाम पर शराब पी रहे हैं, और उलमा जब मना करें तो लोग कहते हैं नहीं हजरत, शराब नहीं है, बियर है। वो सोचते हैं हजरत को क्या मालूम, हजरत को खामोश कर दिया, कन्वेंस कर लिया हजरत को, हजरत मुतमईन हो गए, हजरत को धोखा दे दिया। नादान इंसान, हजरत को धोखा नहीं, तूने अपने आप को धोखा दिया है, तूने अपनी दुनिया को तबाह किया है, तूने अपनी आखिरत को तबाह किया है, हजरत को धोखा नहीं दिया है। इसलिए मेरे अजीजों, आओ अहद करो, हम जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर के गुलाम बन के जिंदा रहेंगे, दुनिया से जाएंगे तो मोहम्मद अरबी के गुलाम बन के दुनिया से। आप हजरात एक लम्हा के लिए खड़े हो जाएं, बेकाले रसूल की आमद आमद मिंबर शरीफ पर हो रही है, नारा लगा लें। सिराज भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर ताजुल मशाइख, आमदे हुजूर ताजुल मशाइख, हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद आसिफ मियां साहब किबला फिरदौसी, हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद आसिफ मियां साहब किबला फिरदौसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे लिए सादत की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, एक आले रसूल, एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे और आपके इस अजीम मेंबर पे जलवागर है। आप इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हज़रत की जो है तासुरात भी सुनेंगे इंशाअल्लाह, और खूबसूरत दुआओं से भी हज़रत नवाजेंगे। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था, इस वक्त जो गुनाह बहुत तेज़ी के साथ हमारी नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहा है पूरे मुल्क में, वो नशा है, नशा। और ये इतनी तेजी के साथ फैलाया जा रहा है, हमारे समाज में नशा इतनी तेजी के साथ प्रमोट किया जा रहा है। आज हर तीसरे से चौथा नौजवान हमारा नशे का आदी हो गया। कौन बात करेगा इस पे? कौन पाबंदी लगाएगा? किसको एहसास है इस बात का? कौन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है? हैरानी की बात यह है, कई लोग किसी वजह से जेल गए, उन्होंने आने के बाद बताया हमारे सबसे ज्यादा नौजवान आज जेल में हैं नशे की वजह से। 20-20 साल के जवान, 22 साल के जवान, 25 साल के जवान, 28-30 साल के जवान, अल्लाह अकबर, जेल में है। कंडीशन ये है कि बाज़ाब्ता ये गुनाह बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। आज हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम इस मौजू पर खुलकर बात करें, उलमा बात करें, जुमे में भी बात हो, जुमे के खिताब में बात हो, महफिल मिलाद में बात हो, जलसे में बात हो, और अपनी कौम के जवानों को ये एहसास दिलाया जाए, जवानों तुम्हारी जवानी शराबो शबाब के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी हुजूर की गुलामी के लिए है। जवानों को इस बात का एहसास दिलाया जाए, जवानों तुम्हारी जवानी जिना के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी हुजूर की गुलामी के लिए है। जवानों को इस बात का एहसास दिलाया जाए, जवानों तुम्हारी जवानी रातों को रंगीन करने के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी हुजूर की गुलामी के लिए है। तुमने ये समझा ही नहीं मेरी कौम के जवान कैसे थे। आओ, जिसने दुनिया में चक्कर लगाया, दुनिया उसे डॉक्टर इकबाल के नाम से जानती है। पूछो डॉक्टर इकबाल से मेरी कौम के जवान कैसे थे, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओ में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन थे ये हमारे जवान थे। बल्गारिया की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा किसने लहराया? हमारे जवान। कुस्तुनतुनिया के इलाके में इस्लाम का झंडा लेकर कौन गया? हमारे जवान।
सिसली के इलाके में कौन गया? हमारे जवान। स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लेके कौन गया? हमारे जवान। सिंधु हिंद पर इस्लाम का झंडा किसने लहराया? हमारे जवान ने। कौन जवान? कौन जवान? एक जवान जिसने मस्जिद अक्सा में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं दी, दुनिया से सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमसे ज्यादा, बहुत हमसे ज्यादा पावर वाले जवान दुनिया में किसी के पास नहीं। बहुत अच्छे। हमसे ज्यादा पाकबाज जबान दुनिया में किसी के पास नहीं। हमसे ज्यादा अजमतों वाले जवान दुनिया में किसी के पास नहीं। हमसे ज्यादा शान और वकार वाले जवान दुनिया में किसी के पास नहीं। लेकिन अफसोस, मौजूदा दौर में बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमारे जवानों को बाज़ाब्ता टारगेट किया गया और टारगेट करते करते यहां तक पहुंच गए, हजारों जवान शराब के आदी हो गए, हजारों जवान नशे के आदी हो गए, हजारों जवान बुराई के आदी हो गए। अल्लाह अकबर। क्या जवानी इसलिए है? नशे के लिए? और आखिर में मैं अपने जवानों से कहता हूं, चलो तुमने नशा करने का इरादा कर ही लिया है तो हम तुम्हें नशे से रोकेंगे भी नहीं। करो, क्या बात, दिल खोल के नशा करो। जिंदाबाद। हाँ, बस शर्त इतनी है, लोकल वाला नशा न करना कि जिसको करने के बाद लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करो, नशा करो, इजाजत है हमारी तरफ से, नशा करो, मगर ब्रांडेड नशा, वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, अम्मार इब्न यासिर ने किया। कौन बिलाल हबशी जिन्हें मारा भी गया, घसीटा भी गया, फिर भी अपने अंदाज में कहते थे, तू हो कि तू शुरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला आमदे हुजूर ताजुल मशाइख। आज मैं बहुत तेजी के साथ, वक्त में गुंजाइश नहीं, मुल्क का एक अजीम लहजा आपकी निगाहों के सामने जलवगर है। मुझे एक नौजवान ने कहा था एक दिन, कहा हजरत मेरे लिए दुआ कर देना। जलसे में लास्ट में मुसाफा करते हुए कहा, हजरत मेरे लिए दुआ कर देना। मैंने पूछ लिया मोहब्बत में, क्या दुआ कराना चाहते हैं? शादी की, ब्याह की, कारोबार, किस बात की दुआ करानी है बताइए। मैं गुनहगार इंसान हूं, लेकिन आप कह रहे हैं मैं दुआ कर दूंगा, कबूल करने वाली मेरे रब की जात है। कहा हजरत दुआ कर देना, ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हजरत मेरे लिए दुआ कर देना। मैंने कहा मैं दुआ कर दूंगा, और वहां उस बारगाह में ये बईद भी नहीं है कि दुआ कबूल कर ली जाए। उस बारगाह की तो शान ये है, वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। उस बारगाह की शान ये है। मैं दुआ कर दूंगा, मगर ए मेरे जवान, अपने दिल पे हाथ रख के ये तो बता कि तेरी आंखें हैं इस काबिल? अल्लाह, क्या बात है। हुजूर को देखने की तमन्ना है। गौर करना इस जुमले पर, हुजूर को देखने की तमन्ना है। क्या आंखें हैं इस काबिल? जिस कौम का जवान सुबह से लेकर शाम तक रील्स में गैर महरम का जिस्म देखता, क्या इन्हीं आंखों से हुजूर को देखेंगे? जो लोग रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में इंटरनेट पर जिना की गंदी वेबसाइट खोलकर जिना की वीडियो माथे की आंखों से देखते हो, क्या इन्हीं आंखों से हुजूर का दीदार करेंगे?
तुमने जाना ही नहीं आंखों की शान क्या है। एक आशिक से पूछो तो आशिक कहता है उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। तुमने आंखों की हिफाजत न की, वरना जिन्होंने आंखों की हिफाजत की अल्लाह ने उन्हें क्या मकाम दिया। मिस्र की सरजमीन पर एक आलिम दुनिया जिन्हें अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के नाम से जानती है, जिंदगी में चलते फिरते 70 बार मेरे नबी का दीदार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सोते हुए नहीं, सुभान अल्लाह, सोते हुए नहीं, जागते हुए 70 बार मेरे नबी का दीदार किया है। और जब बारी आई है वक्त के इमाम की, जब बारी आई है हमारे आका की, जब बारी आई है ताजदारे अहले सुन्नत की, जब बारी आई है मुजद्दिद दीन व मिल्लत की, जब वक्त का इमाम मदीना शरीफ में मुवाजहा में जाके खड़ा होता है, अर्ज करते हैं, जब दिल ने कहा देख लूं, अर्ज करते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब कुछ वक्त दीदार न हुआ तो बस मुर्दा दिल के साथ कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कुछ कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिजी का लेवल इमाम अहमद रजा ने इतना डाउन किया है तो खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया है। खुली आंखों से जब सर से लेकर पैर तक सरापा देख लिया, देखने के बाद कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। इसलिए आए अहद करें जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर की गुलामी में जिंदा रहेंगे, फरमा बरदार बन के जिंदा रहेंगे। याद रखना ये जो आपका कारोबार है ये मेरे आका की जूतियों का सदका है, ये जो आपकी इज्जत है ये हुजूर की जूतियों का सदका है, ये जो जमाने में शान है ये नालैने मुस्तफ़ा का सदका है, जो आपके सर पे इज्जत की दस्तार है ये नालैने मुस्तफ़ा का सदका है। जमाने में लोग आपके लिए उठ के खड़े हो जाते हैं, ये नालैने मुस्तफ़ा का सदका है। लोग सीने से लगाते हैं, नालैने मुस्तफ़ा का सदका है। हमारा हाल तो ये है जब हमें इज्जत मिलती है इतराते नहीं है, अपना गिरबान पकड़ के नजर झुकाते हैं, गुंबदे खजरा की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। गुलाम बने गुलाम, जिस दिन हुजूर के गुलाम बन जाएंगे अल्लाह उसी दिन जमाने का इमाम बना देगा। गुलाम बने तो सही, पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, जो गुलाम बने अल्लाह ने उन्हें जमाने का इमाम बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना थोड़े से दिन पहले कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है, कौन जानता था खादिम हुसैन रजवी कौन है, कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है, कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है। बात सिर्फ इतनी है जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। ये नालैन का सदका है मेरे मुस्तफा की, कोई इतराए नहीं, ये हमारा कमाल नहीं, मुस्तफा की जूतियों का कमाल। ये सदका मेरे आका की जूतियों का है। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूं, जवानों आओ अहद करो, जिंदगी गुजारेंगे तो हुजूर के लिए। हमारा अंदाज क्या होगा? आज हमारी कौम के जवानों ने आइडियल किसको बनाया? नाचने वाले, गाने वाले, ड्रामों में आने वाले। मैं अक्सर कहता हूं व्हाट्सएप के स्टेटस को गौर से लगाया करो,
वरना तुम्हारे व्हाट्सएप के स्टेटस से लोग तुम्हारे अपने स्टेटस का अंदाजा लगा लेते हैं कि तुम्हारा अपना स्टेटस क्या है। हुजूर के गुलामों के लिए हीरो वो नहीं है जो नाचने गाने वाले हैं, हमारे लिए हीरो वो है जिसने रसूलुल्लाह की नामूस पे पहरा दिया। हमारे लिए हीरो फलस्तीन के जवान हैं जिनकी निगाहों के सामने मस्जिदें तोड़ दी गई, मलबे के ढेर पर भी फलस्तीन के जवानों ने मुसल्ले बिछाए हैं, नमाजें पढ़ी है, सजदे अदा किए हैं और ऐलान करके कहा न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हीरो वो नहीं है, हीरो वो नहीं है जो बुज़दिल हैं, हीरो वो हैं जो मोहम्मद अरबी के गुलाम। आज हमारे लिए लाजिम क्या है? हम शराब और शबाब में जिंदगी गुजारें? नहीं। गुनाहों में जिंदगी गुजारे? नहीं। अय्याशियों में जिंदगी गुजारे? नहीं। थोड़ी देर की लज्जत है ये, सच है। आखिर मौत है। आपको मालूम है, आखिरी बात आपको बताऊं, मैंने मिस्र में पढ़ने के जमाने में कितनी बार मिस्र के म्यूजियम में जाकर फिरौन की लाश को सामने खड़े होकर देखा। उसकी दौलत न बचा सकी, कारून का खजाना धसा दिया गया जमीन। शद्दाद अपनी जन्नत में न दाखिल हो सका, हामान का रोबो तबदबा काम न आया। दौलत है, माल है, जितना ज्यादा दिया गया है, हमारे यहां उल्टा होता है, जितना ज्यादा दिया जाता है बंदा उतना इतराता है। होना तो ये चाहिए जितना ज्यादा नवाजा गया है उतना ज्यादा गर्दन झुका के रहे, उतना ज्यादा आजिज बन के रहे, उतना ज्यादा रब का शुक्र अदा करता रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कयामत के दिन गरीब मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। या रसूल अल्लाह 500 साल पहले? फरमाया हाँ, जिसको जितना ज्यादा दिया गया है उसका उतना ही ज्यादा हिसाब लिया जाए। अल्लाह ने नवाजा है तो ये दौलत जिना में खर्च नहीं करनी, शराब में खर्च नहीं करनी, नशे में खर्च नहीं करनी, अय्याशियों में खर्च नहीं करनी। ये करनी है तो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान की तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, इलाके के माहौल को बेहतर करने के लिए, अपनी आने वाली नस्ल को हुजूर का गुलाम बनाने के लिए। याद रखिएगा, जिस दिन हमारा जहन, हमारा मिजाज, हमारी फिक्र इस्लामी हो जाएगी, दुनिया कितनी कोशिश कर ले, पैर मारती रहे, लेकिन हमारी कौम का एक जवान भी बदअकीदा नहीं होगा, इसलिए कि उसके खून में, उसकी फितरत में हुजूर की गुलामी शामिल कर दी गई है। हम वो नहीं है जो ये कहें ये भी सही वो भी सही। फिक्रे इमाम अहमद रजा ये है, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मोहब्बत कीजिए, खैज में जल जाए बेदीनों की दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम एक हो जाएं, नेक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं और ये समझ लें कि हमारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं, हमारी जवानी हुजूर की इताअत के लिए है, हुजूर के नाम पे मरने मिटने के लिए है। याद रखना, नारा लगाना, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमने ये नारा तो लगाया मगर मस्जिदें खाली रही, हमने नारा तो लगाया मस्जिद की सफ़ें खाली रही, हमने नारा तो लगाया माँ बाप हमारे रोते रहे, हमने नारा तो लगाया मगर शादियों में हम 500 लोग बारात में ले जाते रहे, हमने नारा तो लगाया हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे मगर जहेज का मुतालबा करते रहे। दुनिया ये समझ गई ये सिर्फ नारे वाले हैं, अमल करने वाले नहीं है। आओ अहद करो, अब हम नारा बाद में लगाएंगे, अमल पहले करके दिखाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। असली मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे होते हैं। अब नारा बाद में लगाइए, अमल करके पहले दिखाइए, ताकि जमाने को पता चल जाए मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे होते हैं। आइए हम और आप मिलकर अहद करते हैं, जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर की गुलामी में जिंदा रहेंगे, और जब दुनिया से जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा हाल ये होगा कि हम जब जाएंगे तो पुकार के दुनिया कहेगी और हम भी ये कहते जाएंगे, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम
सलाम। चूंकि 50 मिनट का वक्त दिया गया था, 49 मिनट हो गए हैं, मैं अपनी बात यही मुकम्मल करूंगा। दीगर मेहमान भी मौजूद हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हमने जो सुना है इसे समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई खता हुई हो अल्लाह माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।